डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ना शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे बेटा? हम परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हमने हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, तो जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बताया था, परमानेंट टिश्यू किससे बनेगा बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनेगा। किससे बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब कब बनता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न, तब उसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। एंड क्या कर लेता है? एंड अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज। अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज, ठीक है। एक परमानेंट शेप अटेंड कर लेता है और साइज अटेंड कर लेता है, तभी वो किसके अंदर बन जाता है? परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसके अंदर बन जाता है बेटा परमानेंट टिश्यू। और वो प्रोसेस मेनली क्या कही जाती है? डिफरेंशिएशन। क्या कही जाती है बेटा? डिफरेंशिएशन कही जाती है। इसको याद रखना, हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म दी हुई है। क्वेश्चन जनरली पूछेंगे हाउ परमानेंट टिश्यू इज़ फॉर्म्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? जब कोई भी सेल क्या होती है बेटा? डिवीज़न की कैपेबिलिटी को लॉस कर देगी और एक परमानेंट शेप और साइज अटेंड कर लेती है, वही टिश्यू क्या कहलाया जाएगा? परमानेंट टिश्यू। और वो प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी? डिफरेंशिएशन। क्या कहलाई जाएगी? डिफरेंशिएशन कहलाई जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। क्या बात करें बेटा हम? टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो इसको भी हम दो टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। पहला तो हम क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। और सेकंड हम क्या कर देते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन अगर हम बात करेंगे, सेम जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बताया था, 3 टाइप, मेरिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पर ओनली कितनी टाइप्स होंगी? 2 टाइप्स होंगी। पहली कौन सी होगी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और फिर कौन सी टाइप होगी बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। फिर कौन सी टाइप होगी बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब आपको पता है, मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बताया था, रिवाइज भी कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो क्या होगा? एम्ब्रियो होगा, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो से क्या बनेगा? पहला जो टिश्यू बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम कंटिन्यू डिवाइड करेगा, फिर कौन सा टिश्यू बनेगा? वेरी गुड, बोलो बेटा। प्राइमरी मेरिस्टम बनेगा। जब प्राइम, और ये कौन सी प्रोसेस कहलाई जाएगी यहाँ पर? अन डिफरेंशिएशन कहलाई जाएगी। फिर ये प्राइमरी मेरिस्टम में जब इसके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वह प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी? डिफरेंशिएशन कहलाई जाएगी। और कौन सा टिश्यू बन जाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर जब डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, फिर से डिवीज़न की कैपेबिलिटी आ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन। और वो कौन सा बना देगा? सेकेंडरी मेरिस्टम बना देगा। जब सेकेंडरी मेरिस्टम में दोबारा से कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी डिवीज़न की, तो इसे हम क्या कह देंगे? री डिफरेंशिएशन। और कौन सा टिश्यू बना देगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये ऑरिजिन के अंदर हमने बताई थी। आगे अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे बना हुआ है? किससे बना है बताओ? वेरी गुड। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे बनेगा बेटा? प्राइमरी मेरिस्टम से। प्राइमरी मेरिस्टम से जो टिश्यू बन रहा है वो कौन सा बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है? डिफरेंशिएशन। कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है? डिफरेंशिएशन। हटना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है। फिर हमने सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ये और किससे बन रहा है? सेकेंडरी मेरिस्टम। और कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है? रीडिफरेंशिएशन। तो ये किससे बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टम से। और कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है? रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। हमने कितनी टाइप की बात कर ली है? ऑरिजिन के अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप की। पहले हमने क्या बात की बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और फिर हमने क्या बात कर ली है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे बनेगा बेटा? अराइज फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम से। एंड बाय द प्रोसेस डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ओके। और सेकेंडरी परमानेंट किससे बनेगा? अराइज फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टम। और प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व हो गई है? रीडिफरेंशिएशन।
अगर इसके एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो जो हम पैरेन्काइमा पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम कॉलनकाइमा पढ़ेंगे, जो हम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, जाइलम होता है, फिलोयम होता है, ये सब चीज़ें क्या होगी बेटा, ये हमारी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर आ जाएगी। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या आता है, जो हम कोर्क पढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंडरी जाइलम बनेगा और एक सेकेंडरी फिलोयम बनेगा। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो टिश्यू बनता है वो सेकेंडरी कौन सा बनेगा बेटा, परमानेंट टिश्यू बनेगा। ये हम सब आपको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। ये तुमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया है, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। अब जो सेकेंड टाइप हमारे पास रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, क्या रहे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो हम इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला हम क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू कहेंगे बेटा हम इसको, सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर हम कौन सा कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और फिर हम क्या कहेंगे, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, स्पेशलाइज्ड और सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है विच आर मेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ द सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल्स, जिसके अंदर एक ही तरह की सेल्स होंगी। कैसी सेल्स होंगी बेटा, एक ही तरह की सेल्स होंगी। चाहे वो सारी की सारी सेल्स राउंड ही हो, चाहे सारी की सारी सेल्स ओवल हो, चाहे कैसी भी हो, स्फेरिकल हो, किसी तरह की भी हो, सारी सेल होंगी कैसी, एक जैसी। उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। किसकी बनी होगी बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। कोई सेल तो इसमें राउंड हो जाएगी, कोई सेल इलोंगेटेड हो जाती है, कोई सेल स्फेरिकल हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह के एक टिश्यू में अलग अलग तरह की सेल्स मिलेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड क्यों कहा गया है, बिकॉज इट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, इट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। ये क्या परफॉर्म करे बेटा, स्पेशल फंक्शन, और मॉडिफाइड हो गई है, कुछ चेंजेस हो गए हैं और एक परफॉर्म करेंगे एक स्पेशल फंक्शन। हर एक के अंदर नहीं मिलेगी ये हर एक प्लांट्स के अंदर मिलेंगी, ये हर प्लांट के अंदर नहीं मिलेगी। नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट, हर प्लांट के अंदर ये नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू का क्या कहा, हमने स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू, ठीक है बेटा। इसके अगर हम बात करेंगे, इसको हम क्या बात कर देते हैं, 2 टाइप, जैसे मैंने आपको पहले भी फ्लो चार्ट के अंदर बता चुकी है। एक हम क्या कहेंगे, जो स्पॉट प्रोवाइड करेगा, स्पॉटिव कह देंगे, और एक को हम क्या कह देंगे, जो प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, ठीक है बेटा। सपोर्टिव में हमने क्या कहा था, पैरेन्काइमा, दोबारा बताऊंगी, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और प्रोटेक्टिव में हम क्या कह रहे थे, एपिडर्मिस कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम, एपिडर्मिस और कोर्क, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम होता है कोर्क, एपिडर्मिस क्या होगा, ये सेकेंडरी परमानेंट होगा और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ही है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, जाइलम एंड फिलोयम। क्या पढ़ेंगे हम, जाइलम एंड फिलोयम। इसकी डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, जब हम करेंगे वहीं पे हम आपको बता देंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जनरली यही आ जाता है कि वाई पैरेन्काइमा इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ आपको यही लिख रहा है, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ सेल। किसकी बनी होंगी, एक ही तरह की सेल्स की बनी होंगी, इसलिए से हम क्या कह रहे हैं, सिंपल परमानेंट। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला, वाई जाइलम एंड फिलोयम इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कुछ नहीं करना, हम क्या कहेंगे, विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है बेटा। और स्पेशलाइज जो परफॉर्म क्या करेगी, स्पेशल फंक्शन। बट दोबारा से मैं अच्छे से फ्लो चार्ट बना देती हूँ। हमने क्या कहा बेटा, सेकंड जो टाइप पढ़ रहे हैं हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कितनी टाइप हमने पढ़ी है यहाँ पर, 3 टाइप। पहला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और फिर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब जो सेम टाइप सेल्स की बनी होगी, मतलब सिमिलर सेल्स की बनी होगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, जो अलग अलग सेल्स की बनी होगी। और स्पेशलाइज्ड मतलब जो स्पेशल फंक्शन, अलग ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा और हर प्लांट्स के अंदर नहीं होगी, नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट्स, ठीक है।
सिंपल को हमने दोबारा से 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक हम क्या कहते हैं, स्पॉटिव कहेंगे, और एक हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे हम, प्रोटेक्टिव। स्पॉटिव के अंदर अगर हम बात करें, हम 3 पढ़ेंगे यहाँ पर, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। प्रोडक्टिव में हम 2 पढ़ेंगे, एपिडर्मिस और क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, कोर्क पढ़ेंगे। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम मेनली क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे, जाइलम, और एक हम क्या पढ़ेंगे, फिलोयम। और इसके अंदर हम 3-4 टाइप्स पढ़ेंगे, हम उसी के अंदर बता देंगे। जैसे एक क्या होता है हमारे पास में, लेटिसिफेरस टिश्यू होगा। क्या होगा बेटा, लेटिसिफेरस टिश्यू होगा। एक होगा हाइडाथोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेते हैं, हाइडाथोड्स होगा। एक अगर हम बात करेंगे तो नेक्टर ग्लैंड्स होंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। एक क्या होती है, नेक्टर ग्लैंड। किसी के अंदर क्या होंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगी, डाइजेस्टिव टिश्यू कहेंगे प्लांट्स के अंदर। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे, ये हम बताएंगे आपको जब बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे मेन इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट आते हैं। तो ये आज हमने क्या पढ़ा बेटा, परमानेंट टिश्यू के बारे में जनरल हमने पढ़ा। द नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1 बाय 1 पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या होगा, ठीक है, इसको हम पूरा एक टिश्यू सिस्टम के अंदर बताएंगे। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ये सारे डिफरेंट टिश्यूज़ क्या होंगे। ठीक है बेटा। अब एक हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या कहा पढ़ा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किससे बनेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेगा। जब उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर किसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, डिवीजन की, एंड अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज, दिस टिश्यू इज नॉन एज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब समझते हैं, परमानेंट हो गई है, ठीक है, फिर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और प्रोसेस कौन सी कहलाई जाएगी, डिफरेंशिएशन। फिर हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, पहला हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप पढ़ी है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। हमें ये याद है, पहले प्रोमेरिस्टम होगा, फिर प्राइमरी, फिर प्राइमरी परमानेंट, फिर सेकेंडरी मेरिस्टम, और फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टम से बनेगा और डिफरेंशिएशन प्रोसेस से, और सेकेंडरी किससे बनेगा बेटा, यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टम से और रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस में। ये पैरन, कॉलन, स्क्लेरन, जाइलम, फ्लोएम सब इसी के एग्जाम्पल होंगे। कोर का सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारे इसी के एग्जाम्पल रहेंगे। फिर हमने किसकी बेसिस में बात की, कंपोजिशन, सिंपल जो एक ही तरह की सेल्स का बना होगा, कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग तरह की सेल्स का बना होगा, स्पेशलाइज मॉडिफाइड हो गए और स्पेशल फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी हमने डिवाइड कर दिया, स्पॉटिव और प्रोडक्टिव में पैरन, कॉलन, स्क्लेरन, एपिडर्मिस एंड कॉर्क, जाइलम एंड फिलोएम। और इसके अंदर हमने क्या कहा था बेटा, ये लेटिसिफेरस हो गए, हाइड्रोथोड्स हो गए, नेक्टर ग्लैंड्स हो जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो जाती है। ये सारा हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इनके अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके।